नमस्कार। जिंदगी के हर क्षेत्र में बनाने आपको सफल हाजिर है आपका अपना शो राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर किसी को तलाश होती है एक किरण की। अब वो किरण चाहे सूरज की हो या फिर आशा की, जिंदगी के सारे अंधेरे को मिटा देती है। आपका अपना शो राशिफल भी इसी एक ऐसी किरण की तरह है जो आपको आपकी जिंदगी में एक नई आशा, एक नई उम्मीद दिखाता है। तो आइए, आज के दिन आपकी क्या आशाएं हैं और कैसे उन आशाओं के साथ आपको आगे बढ़ना है, बताने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु आपको। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 9 सितंबर 2022 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्दशी तिथि है शाम 6:08 तक और उसके बाद पूर्णिमा। धनिष्ठा नक्षत्र है दोपहर 11:35 तक और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में। आज श्री अनंत चतुर्दशी है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। पुरुष दाएं और स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। अनंत राखी के समान रुई या रेशम के कुमकुम रंग में रंगे धागे होते हैं और उनमें 14 गांठें होती हैं। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। ये व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक या धार्मिक उत्सव नहीं मनाया जाता। आज श्री सत्यव्रत है और भद्रा है शाम 6 बजे से देर रात 4:46 तक। तो आगे बढ़ने उससे पहले आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप कोई भी सवाल हो में फटाफट ईमेल कीजिए। और साथ ही याद रखिएगा, भविष्य दर्पण खुलेगा प्रोग्राम के आखिर में, जिसमें हम किसी एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए कुछ खास बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। तो अगले कुछ मिनट आपके और हमारे हैं, इसमें कोई बीच में नहीं आना चाहिए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं राशिफल की मेष और वृषभ आपके साथ। तो देखते हैं आपका आज का दिन कैसा है। आज के दिन उम्मीद की कौन सी नई किरण आपके लिए क्या लेकर आ रही है, तो ध्यान से। मेष राशि वालों को लग रहा है कि पैसे से जुड़ी बहुत सारी रुकावटें हैं, क्योंकि कारोबार के लिए पैसा चाहिए और आपको अपनी बचत की ओर देखना पड़ रहा है। निजी जीवन की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, तो पैसे से जुड़े बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं आपके मन में। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको कई तरह के विकल्प टटोलने होंगे और इस समय बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं जिसमें घर परिवार से बनती हुई लोगों की मदद भी शामिल है। पर आप सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और अचानक धन लाभ हो जाए, पर ऐसे विचार में नुकसान भी छुपा हुआ हो सकता है। क्या न करें इस समय में? किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगाना ठीक नहीं है और आपके लिए कारोबार में ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगाने से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जो आपकी कामकाज की या आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाले। पढ़ाई के माध्यम से बहुत सारी अच्छाइयाँ बनी हुई हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। आपकी लगन इस समय कुछ ऐसी है जिस पर आपको भरोसा करना होगा। लोगों की मदद भी आपको मिलती चली जाएगी। रिश्तों के प्रति आपकी अच्छाई बनी हुई है, पर अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की बहस में पड़ना ठीक नहीं है। अपने मन में बिठाए हुए अविश्वास को हटाना होगा, तभी जाके वो तालमेल संभव हो पाएगा जो आप बनाना चाह रहे हैं। वृषभ राशि वालों का काम और कारोबार के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है और आपकी मेहनत भी नजर आ रही है। इसी के चलते आपने अपने हालात को सुधारने में हर तरह से मदद भी की है, इसलिए इसे भाग्यशाली समय ही कहना चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? विनम्रता अपनानी होगी और लोगों से मिलती हुई मदद को भी उसी धैर्य की नज़र से देखना भी होगा। किसी भी तरह का असंतोष इस समय आपसे गलती करा सकता है, इसलिए शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। क्या न करें इस समय में? तकदीर को संवारने के प्रयास में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसमें हर रोज़ बदलाव करने पड़े। बहुत सारी अस्थिरता है। अच्छे समय के बावजूद किसी भी तरह का खतरा मोल लेना इस समय ठीक नहीं है। घर परिवार की खुशियां इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं। आपने वो सभी कदम उठाए हैं जो आपको अपनों के करीब ले आए और अपनों की ज़रूरतों को आप भली भांति पूरा भी कर सकें। ऐसी अच्छाई बनाए रखने से ही जिंदगी की खुशियां बनती हैं।
अगर प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन है तो आपको पैसे से जुड़ी बहुत सारी योजना बनानी होगी। पैसा आ रहा है पर पैसा कई चीज़ों में लगता भी चला जा रहा है, इसलिए हो सकता है आपको उधार लेना पड़े और तब जाकर आप कोई अच्छा निवेश कर पाएं। और अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करने जा रहे हैं आज के पहले सवाल का। और सवाल हमारे सामने आने जा रहा है शिवानी जादौन आपका। डेट ऑफ बर्थ 6/10/2001, 5:45 सुबह जन्म हुआ है, अलीगढ़ शिखारन जगह है। ज्योतिष गुरु, जानना आपसे ये चाहते हैं 2019 में 12वीं की थी इन्होंने और फिर आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से इनकी शादी हो गई। अभी भी मन में पढ़ाई का विचार है। जानना चाहती हैं कि आगे बढ़ पाएंगी जीवन में, पढ़ पाएंगी, और क्या इनकी नौकरी लग पाएगी, नौकरी कर पाएंगी, क्योंकि कुछ इच्छाएं थीं शादी से पहले, अचानक शादी हो जाने से वो कहीं अटक गई है जिंदगी। शिवानी, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, फरवरी 2023 तक। 12th आपने कर लिया और किसी वजह से शादी हो गई जल्दी, और इस वजह से वो पढ़ाई के सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, ऐसा आपने कहा और ऐसा विचार आपने व्यक्त किया जो भी आपने लिखा है। देखिए, आपकी कुंडली अच्छी है, आप पढ़ना चाह रही हैं और पढ़ भी सकती हैं, और इस विचार में कोई कमी नहीं है। बाकी रही बात कब वो करना चाहिए, क्योंकि अनुकूल समय होना चाहिए ना। शादी के बाद पढ़ाई करना और उसमें मन लगाना, और आपकी और बहुत सारी प्राथमिकताएं बन जाती हैं, आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बन जाती हैं, उसके चलते फिर पढ़ाई के लिए समय लगाना या निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी आपकी कुंडली अच्छी है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और आपको अभी इसी महीने से किसी न किसी कोर्स से जुड़ना होगा, कोई एडमिशन लेनी होगी, जो भी संभव हो सके। लेकिन ये शुरुआत आप इस समय कर लेंगे तो आगे का पढ़ाई का रास्ता खुल जाएगा जो इस समय रुका हुआ है, और उसे फिर से बनाने के लिए और रफ्तार देने के लिए आगे एक शुरुआत करनी और पहला कदम उठाना ज़रूरी है, जो आपको इसी महीने करना है। तो बस बहुत जल्द एक मौका आपको मिलने वाला है, इस मौके के साथ जुड़ जाइए और जिंदगी आपको वापस उस ट्रैक पर लेकर आ जाएगी जिस ट्रैक पर आप आना चाहती हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, और राशिफल के साथ बने रहिएगा। आपकी जो सफलता का सफर है वो भी हम लोग साथ में ही तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है। लेकिन साथ ही साथ सबको हम ये बताना चाहेंगे कि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलता है। किसी एक राशि के नाम अगले कुछ दिनों के कुछ खास टिप्स पहुंचाए जाते हैं, तो ये साथ बनाए रखिएगा। अगर कोई भी मुश्किल है तो rajifal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल भी हमें पहुंचा सकते हैं। अभी मिथुन और कर्क आपकी बात करते हैं आज के लिए। मिथुन राशि वालों ने अपने हालात को सुधारने के लिए कई तरह की कोशिशें की हैं। बातचीत के माध्यम से भी आपने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया है, और आपके विचारों में दम है। यही चीज़ आपकी प्रेरणा को भी जगा रही है और आपसे मेहनत भी करवा रही है। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे से जुड़ी स्थिति को संभालना होगा, और इस बात को भी याद रखना होगा कि बढ़ते हुए खर्चों की वजह से बचत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस समय की प्राथमिकता काम और कारोबार को बढ़ाने की होनी चाहिए, और इसलिए बाकी सारी चीज़ों को भुला देना ही बेहतर है। क्या ना करें इस समय में? लोगों से मिलती हुई आलोचना से आप दुखी ना होते चले जाएं। उसका असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है और रिश्तों पर भी पड़ सकता है। पर हर आलोचना के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है जो आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। इसलिए किसी भी हाल में अपनी घबराहट को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत उभर कर आ रही है। लिखकर तैयारी करेंगे तो आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी, और उसी से आपका भरोसा जगेगा कि आप किसी भी इम्तिहान में सफलता प्राप्त कर सकें। अगर पैसा कहीं फंस जाए तो मुश्किल होती है, और इस समय आपके लिए नुकसान का योग बना हुआ है। कई तरह के अच्छे विचारों को लेकर भी आपको फिर से सोचना होगा कि कहीं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा तो नहीं लग रहा। कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो अपने मन को परेशान करते चले जाएंगे, और व्यर्थ में मुसीबतों को भी बुलावा देते चले जाएंगे। ये समय ही ऐसा है जिसमें आपको अपनी बिगड़ती हुई मानसिकता को संभालना है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह की नकारात्मकता से आपके फैसले गलत हो सकते हैं, पर अच्छी बात यह है कि काम से लाभ बना हुआ है, और यह भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में भी आपके प्रयास कारगर हो सकते हैं।
क्या ना करें इस समय में? लोगों की अच्छाई को समझें और अपने मन में उठते हुए तूफान को थाम लें। अच्छाई में भी कमियां निकालते चले जाना कोई अच्छी आदत नहीं है, और इस समय आप हर चीज़ में कमियां ही निकालते चले जा रहे हैं। मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का असंतोष आपकी अच्छी भली स्थिति में कमी ला सकता है। पैसे की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि आपने मेहनत भी की है और तकदीर ने भी आपका साथ निभाया है। यहाँ तक कि लोगों की ओर से भी आपके लिए हर तरह की मदद बनी हुई है। जब हालात हर रूप से अच्छे बने हुए हों तो आर्थिक स्थिति में या अपनी समृद्धि में इजाफा लाया जा सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ भी हो सकता है और प्रॉपर्टी में निवेश भी किया जा सकता है, इसलिए हर तरह से हालात मददगार हैं। पर हो सकता है आपके मन में बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हों जिसकी वजह से आप फैसला न कर पाएं। तो आगे बढ़ें इससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, rashifal@timesgroup.com ये है ईमेल आईडी। अपना सवाल हमें पहुंचा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, और साथ ही याद रखिएगा प्रोग्राम के आखिर तक आपको साथ रहना है। क्यों साथ रहना है? क्योंकि भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, जिसमें किसी भी राशि के लिए कुछ खास टिप्स निकल कर आएंगे अगले कुछ दिनों के लिए। तो बस ये साथ बनाए रखिए, क्योंकि यही साथ जिंदगी भर हमारा साथ देने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। सवाल है साहिल राणा आपका। तो डेट ऑफ बर्थ है 19/1/2002, 12 बजे AM जन्म हुआ है नीलोखरी। फॉरेन यानी विदेश जाकर आप नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ सेटल भी होना चाहते हैं। मुश्किल यह है कि कर्ज का बोझ आप पर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या करें? तो कब तक नौकरी लग पाएगी? आइए ज्योतिष गुरु से पूछते हैं, तो कब तक नौकरी लग पाएगी, और ये जो कर्ज का बोझ इनके ऊपर बढ़ता ही चला जा रहा है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? साहिल, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की नवंबर 2024 तक। कर्ज बहुत हो गया है, विदेश जाना चाह रहे हैं, क्या पढ़ाई की है, क्या कर रहे हैं, पहले क्या किया है, आगे क्या सपने हैं, काम को लेके, तैयारी को लेके, पढ़ाई को लेके जो बैकग्राउंड होनी चाहिए थी उस बारे में आपने कुछ नहीं लिखा, तो कुछ हद तक तो आपने इस सवाल को वेस्ट ही कर दिया, मैं तो ऐसा कहूँगा। और सभी के लिए ये बात है कि जब भी आप सवाल भेजें तो थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दें, ताकि आपका जो एनालिसिस है उतना ही ज़्यादा और केंद्रित हो जाए, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। बाकी ये रह जाता है कि कुंडली क्या कह रही है, वो तो वही रहेगा, कुंडली जो कहेगी वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप उसमें कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन को जोड़ देंगे तो उससे फ़ायदा आप ही को होगा। अब साहिल जी के लिए वापस आते हैं कि साहिल ने कहा कि उधार बहुत हो गया। देखिए, उधार लेना बहुत आसान होता है, चुकता करना बहुत ही मुश्किल होता है हर व्यक्ति के लिए। जिसने भी आज तक उधार लिया है वो अपने अंदर झांक के देखे कि कितनी मुश्किल से वापस हुआ होगा। तो इस बात को तो हमेशा ही समझने की ज़रूरत पड़ती है। और आपके लिए कर्ज लेना जो है आपकी कुंडली का एक ऐसा इशारा है जिस ओर आपको ध्यान बहुत ज़्यादा देना होगा। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, अब से 3 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, ये अच्छी बात है। पर फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। उसके लिए आपको प्रयास अलग से करना है, मेहनत भी करनी है। और जहाँ तक विदेश की बात कही आपने, तो विदेश के लिए आप ये कहें कि आज कोई ऐसा योग बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है, पर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। तो ज्योतिष गुरु ने कहा कि आर्थिक स्थिति सुधर रही है, लेकिन हमको अपने ऊपर एक नज़र बनाए रखनी होगी। तो यहाँ पर उठता है सवाल, ज्योतिष गुरु, कई बार होता यह है कि जब कुंडलियों का आप आकलन करते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधर रही है, लेकिन तब भी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो दूर नहीं हो रही है। आपको, जैसे आपने इनको बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन समस्या पर अभी आपको नज़र रखनी होगी। तो क्या इनकी कुंडली में क्या इशारे मिल रहे हैं जिस तरफ आप ध्यान देना चाहते हैं इनका? आर्थिक स्थिति सुधर जाना अपने आप में हर समस्या का हल नहीं होता, समस्या वहाँ से शुरू होती है। बहुत सारे सवाल लोग करते हैं और चाहते हैं कि अगर वो समस्या दूर हो जाएगी तो ज़िंदगी सुकून से बीतेगी। ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे पड़ाव हैं, छोटी छोटी ज़िंदगी की रुकावटें हैं जिन्हें हमें क्रॉस करना है। पर समस्या वहाँ ख़त्म नहीं होती, समस्या तो वहाँ से शुरू होती, और ज़िंदगी भर समस्याएं रहेंगी और चुनौतियाँ रहेंगी जिन्हें हमें अपनी मेहनत से ही दूर करना है। अब यहाँ पे आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जो कारण है वो कारण तो दूर नहीं हुआ ना, आपकी आर्थिक स्थिति पे
परेशानी है, दबाव है, क्योंकि आपका कर्ज का बोझ है। अगर 3 साल के बाद आर्थिक स्थिति बेहतर भी हो रही है, तो क्या आपने जड़ से उस परेशानी को दूर कर दिया जिसकी वजह से ये परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ रही है? नहीं दूर किया। आपकी कुंडली ऐसा कह रही है कि आपने अभी 20 वर्ष की उम्र में भी ऐसा सोच लिया है कि नहीं पैसा होगा तो किसी से मांग लिया जाएगा। तो ये एक आदत के रूप में आपने अपने मन में ऐसा विचार ही बना लिया। और क्योंकि आपने सवाल पूछा, मैंने इसे और विस्तार से देखने की कोशिश की है कुंडली में, और अगले कम से कम नहीं तो 8-10 साल के लिए देखा। ये आदत दूर नहीं हो रही। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस बात को मान लें कि ये भविष्यवाणी दी है मैंने कि आदत दूर नहीं हो रही कर्ज लेने की। ये गाइडेंस है कि अगर इस दिशा में कोई कमी है तो आपको उस बारे में ज़्यादा सोचना होगा, मनन करना होगा और प्रयास करना होगा कि आप उधार ना लें और अपनी ज़रूरतों को अपने साधनों से ही पूरा करते चले जाएं। जब वो आदत बना लेंगे तो फिर आगे चल के उधार लेने की आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, आप नहीं लेंगे उसको। तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक समस्या किसी के जीवन में नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग उन समस्या के बोझ तले दब जाते हैं और कुछ उन समस्याओं के बीच से रास्ता बना लेते हैं एक सुंदर कल की तरफ आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर आपके संसाधन सीमित हैं और आपकी इच्छाएं असीमित हैं, तब आप उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनाप शनाप पैसा लोगों से लेते हैं, फिर दो दो बोझ के तले आप दब जाते हैं। यही आपको नहीं करना है। और राजफल में हमारी कोशिश होती है कि हम समस्या की जड़ को दूर करें। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, समस्या को समझिए, उससे निकलने के उपाय जानिए और अपने दम पर अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत कल की तरफ लेकर जाइए। तो आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और आगे सिंह और कन्या राशि आपके आने वाले पलों को समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों का मन परेशान होगा तो आप लोगों से मदद लेना चाहेंगे या उनसे जुड़ना चाहेंगे, पर इस समय लोग भी शायद आपको उस तरह से मदद ना कर पाएं। फिर भी आपको लोगों के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की ज़रूरत तो पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति ठीक है क्योंकि बहुत सारी स्थिरता बनी हुई है। आपके अंदर ऐसा भरोसा बना हुआ है कि आप कुछ भी कर पाएं और ज़िंदगी को एक नए मुकाम तक ले जा पाएं। क्या ना करें इस समय में? लोगों से किसी भी तरह की उलझन ना पैदा करें। अगर किसी भी रूप से कोई विचार नहीं मिल रहे तो लोगों को समझा लें, पर उनसे झगड़ा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कामकाज में आपका समर्पण बना हुआ है जो आपकी इज्जत को दूर दूर तक फैलाए। उसका एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि हालात भी हर तरह से आपके लिए मददगार है। लोग भी आपकी हर तरह से सहायता कर रहे हैं कि आपकी इज्जत लोगों के मन में बढ़ती चली जाए। पढ़ाई को लेकर आपके मन में बहुत सारा संशय है। मेहनत करने की इच्छा बनी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, पर आपकी मेहनत के बावजूद उस तरह की सफलता नहीं मिल पा रही जो आप चाह रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा और समय लगाना होगा और अपनी मेहनत को मजबूत करने की कोशिश करनी होगी। कन्या राशि वालों को पैसे से जुड़े फैसले बहुत ही ध्यानपूर्वक लेने होंगे क्योंकि ये समय आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। लोगों की ओर से भी आपको परेशानी मिल सकती है क्योंकि लोग हो सकता है आपके खिलाफ ही हों। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय की मुश्किलों को अपनी मेहनत से बखूबी संभाला जा सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति हमेशा ही मददगार होती है जो आपसे मेहनत भी करवा ले और आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सही दिशा भी बनाती चली जाए। क्या ना करें इस समय में? अच्छे भले रिश्तों को किसी कमी की नज़र से देखना ठीक नहीं है। मन में पहले से ही अगर नकारात्मकता बिठा ली जाएगी तो कोई भी अच्छी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए रिश्तों को बिगाड़ते चले जाना भी ठीक नहीं है। नुकसान भरा योग है, इसलिए आपकी बचत पर खतरा मंडरा रहा है। अगर बिना सोचे समझे कोई फैसला करेंगे तो परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए आपको बहुत सूझबूझ से ही चलना होगा। किसी से भी कोई ऐसी बात ना कहें जो आपके नुकसान का कारण बनती चली जाए। सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। कहने को तो सब कुछ ठीक है, पर फिर भी इस समय किसी भी तरह की लापरवाही अच्छी नहीं है। कई तरह के दबाव होते हैं ज़िंदगी में जिसका असर सेहत पर पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। और आपको जिंदगी के हर पहलू को लेकर पूरी तरह सतर्क रखेगा आपका अपना शो राशिफल ज्योतिष गुरु के साथ। तो आइए अब एक और सवाल का रुख करते हैं। अभिजीत सिंह जडेजा, आपका सवाल हमारे सामने आता है। 24/11/1996 8:45 सुबह आपका जन्म हुआ है
राजकोट गुजरात, जो डिटेल्स हैं आपके, तो आपकी कुंडली है तैयार। सवाल है एक तो शादी से जुड़ा कि आपकी शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी और बिजनेस में सफलता कब तक मिलेगी। यानी जॉब बिजनेस कहीं कंफ्यूजन है। ज्योतिष गुरु, शादी कब तक होगी, इनकी कुंडली क्या कहती है, और जॉब कब तक लगेगी और बिजनेस में सफलता मिलेगी या नहीं। यानी अभी जॉब और बिजनेस को लेकर भी थोड़ा सा इनके मन में संशय है। इनकी कुंडली इनसे क्या करने को कहती है। अभिजीत, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की जनवरी 2024 तक। पहले तो आपके मन में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि क्या आपको जॉब करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए, किस तरह से सफलता मिलेगी ज़िंदगी में। ये देखिए, सवाल हर इंसान के मन में होते हैं। कई तरह की परिस्थितियाँ सामने उभरती हैं आपकी आंखों के आगे कि क्या हो। कई तरह के सपने होते हैं हम सबके, जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन एक क्लैरिटी चाहिए होती है, क्योंकि मन का भटकाव जो है वो हमें कहीं पहुंचाता नहीं और उलझा देता है। पहली बात तो आपकी कुंडली क्या कह रही है जी कि व्यापार अगर आप करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। क्योंकि अगर एक दिन थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, दूसरे दिन नुकसान हो जाएगा, इस तरह का उतार चढ़ाव रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। तो एक बात स्पष्ट उभर कर आई कि आपको जॉब करनी है, और जॉब आपको मिल सकती है मार्च अप्रैल 2023 में। थोड़ा सा समय बाकी है, खुद को और तैयार कर लीजिए। मन भी पक्का करना पड़ेगा। अगर पहले कोई विचार बना रखा था जॉब बिजनेस का, तो फिर उसको बदलना है तो थोड़ा सा समय लग जाता है, पर अब से 6 महीने के बाद आप समझ लीजिए जॉब मिल सकती है। दूसरा सवाल आपने पूछा शादी कब होगी। 26 साल की उम्र हो चुकी है, पहले सेटल होना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। पर आपकी कुंडली का इशारा ये है कि अब से 6 महीने के बाद आपकी शादी भी हो सकती है। तो जॉब और शादी दोनों ही एक ही समय में आसपास हो रहा है। 6-8 महीने में ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो बहुत तेज़ी से पहले अपना कैरियर बनाना है, अपने अंदर वो संतोष लाना है, सेटिस्फेक्शन, और फिर जाके शादी के उस बंधन में प्रवेश करना है। तो 6 महीने बाद शादी का भी योग है और 6 महीने बाद आपकी नौकरी का भी एक सुंदर सा योग है। यानी ये दोनों फैसले लेने का सही समय 6 महीने बाद आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन सलाह यह है कि पहले करियर चुन लीजिएगा, तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिएगा। बहरहाल आपको पर्सनल प्रोफेशनल दोनों फ्रंट्स पर बहुत जल्द सफलता मिलेगी। हमारी बधाई स्वीकार कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। कोई कंफ्यूजन है, हम हैं आपके साथ, rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मुश्किल, कोई भी समस्या हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो तुला और वृश्चिक राशि आपकी अब बात कर लेते हैं। आज के दिन को समझते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं कि दिन आपसे चाहता क्या है। देखिए, आप दिन से कुछ भी चाहते हो, लेकिन दिन आपसे क्या चाहता है उसके साथ हमें थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ता है। अब उसके लिए ज़रूरी होता है मार्गदर्शन। राशिफल के जरिए हम आपको बता रहे हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कब क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव बना हुआ है। अपनी इच्छाओं के बावजूद आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस समय लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, इसलिए आपके प्रति लोगों के बनते बिगड़ते विचार भी हो सकते। क्या करना चाहिए समय में? उन मुश्किलों की ओर देखें जो इस समय बनी हुई हैं और उससे कुछ सीखने का प्रयास कर लें। किसी भी रिश्ते को बनने और पनपने का कोई ना कोई समय निर्धारित है, पर इस समय ऐसा कुछ भी होना मुश्किल है, इसलिए आपको उन चुनौतियों को समझना होगा और अपने मन में बहुत सारी शांति भी बनाए रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में? अपने विचारों को इस रूप से ना प्रदर्शित करें कि लोग आपसे दूर हटते चले जाएं। गुस्सा भी ना करें, क्योंकि उससे बात बिगड़ सकती है और अच्छे भले रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में घर परिवार में अपनों को किसी भी वजह से नाराज करते चले जाना भी ठीक नहीं। अगर आमदनी को देखें तो धन की स्थिति ठीक है, पर पैसे को संभालने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रोज़मर्रा के खर्चे भी ज़्यादा हैं और पैसे से जुड़े फैसले गलत भी हो सकते हैं, इसलिए हर तरह की समस्या आपके लिए बनी हुई है। काम के प्रति अच्छाई इसलिए है क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। यही कारण है कि आपने बहुत शिद्दत से अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का प्रयास किया है। फिर भी कामकाज के क्षेत्र में अपने से वरिष्ठ लोगों को समझते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे आपको।
वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि निजी जीवन में सुख बना रहे तो बहुत सारी चीज़ें संभल जाती हैं, और अगर आपकी कोशिशों में कोई कमी भी हो तो वो भी आपकी मुश्किलें नहीं पैदा करती। आपको घर परिवार में अपनों से हर तरह का सहयोग मिल रहा है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हर तरह के प्रयास करने होंगे, पर किसी भी तरह की गलतफहमी में पड़ते चले जाने से भी बचना होगा। तब जाकर रिश्तों की अच्छाई समझ में आएगी। क्या ना करें इस समय में? अपने भाई बहनों को समझने में किसी भी तरह की गलती ना करें। हो सकता है लोगों के विचारों में बार बार परिवर्तन हो रहा हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हीं लोगों की गलती निकालना शुरू कर दें। काम और कारोबार की स्थिति कुछ इस रूप से बन रही है जिसमें आपकी स्थिरता भी है और आपके मन में बढ़ता हुआ असंतोष भी है। आप अपने हालात से कहीं दूर और बहुत दूर भाग जाना चाहते हैं। अगर लोग बार बार नोक झोंक करते रहेंगे तो आपको अपने मन को संभालना मुश्किल ही होता चला जाएगा। रिश्तों का आप ख्याल रख पा रहे हैं और लोग भी आपके प्रति अपनी अच्छाई बनाए हुए हैं। अच्छे भले हालात में भी सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। इस समय आपको गलत फहमियों से बचने की भी ज़रूरत है। तो गलत फहमियों से बचना चाहिए, और राजपल में हमारी कोशिश होती है कि ज़िंदगी की सही सच्ची तस्वीर आपको दिखाने की, ताकि किसी भी तरह के मुगालते में आप ना रहें। तो आइए स्वाति रावत, अब आपकी जो सवाल है उस पर आते हैं। आपकी जो डिटेल्स हैं 29/6/94 10 बजे रात में आपका जन्म हुआ है, श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड। कोरोना में जॉब चली गई थी, जॉब कब तक लगेगी ये आप जानना चाहती हैं। घर वाले शादी का दबाव बना रहे हैं, लेकिन आप जॉब चाहती हैं। ज्योतिष गुरु, शादी से पहले, अभी शादी की बात हो रही है, घर वाले चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए, लेकिन ये जॉब करती थी, कोविड टाइम्स में इनकी जॉब चली गई, अब ये चाहती हैं जॉब पहले लगे, घर वाले चाहते हैं शादी पहले हो जाए। तो मार्गदर्शन इनका ही नहीं, हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए इनके घर वालों का भी हो। तो कुंडली इनकी क्या कहती है, इनके लिए सही क्या है? स्वाति, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की दिसंबर 2022 तक। कोरोना के दौर में आपकी जॉब चली गई थी और अब जॉब नहीं मिली और पेरेंट्स चाह रहे हैं शादी हो जाए। देखिए, आपका नज़रिया अच्छा है कि भी पहले पढ़ाई हो, अच्छे से कोई जॉब मिल जाए, कैरियर बन जाए। ये हर बच्चा चाहता है कि भी पहले ज़िंदगी में सेटल हो जाए, फिर उस पड़ाव पे आगे बढ़े ज़िंदगी में। लेकिन पेरेंट्स की अपनी इच्छाएं होती हैं। जब उम्र बढ़ती है धीरे धीरे तो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे सेटल भी हो जाएं। तो हर एक का अपना अपना नज़रिया है, इसमें कोई गलती या कमी नहीं है, लेकिन इसमें तालमेल बिठाने की ज़रूरत होती है। तो आपको भी इस बात को समझना है कि जॉब लेनी है, आपके पेरेंट्स को भी समझना है कि जॉब पहले मिल जाए और फिर शादी हो जाए। अब अच्छी बात यह है स्वाति कि जॉब मिलने का समय चल रहा है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी हिदायत है आपकी कुंडली की कि इस समय का पूरा फ़ायदा उठा लीजिए। हाथ से निकलना नहीं चाहिए समय। अगले 2-3 महीने में ही आपको जॉब लेनी है, और अगर ये समय हाथ से निकल जाता है तो फिर काफ़ी लंबा समय ऐसा आ जाएगा जब आपको कैरियर बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो जॉब मिले पहले तो उसे ले लीजिए। उसमें सुधार लाना आसान होता है, नई जॉब पाना मुश्किल होता है। तो कई बार ज्योतिषीय विश्लेषण इस रूप से कुंडली से उभरता है कि आपको किस तरह की प्राथमिकता देके आपको कोई कदम आगे बढ़ा लेना है, इसलिए आपको इस समय जॉब ले लेनी है। और फिर बात आती है जी शादी की, तो शादी भी बहुत दूर नहीं है। आपके पेरेंट्स की खुशी के लिए ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब से 5-6 महीने के बाद शादी का भी योग बना हुआ है। तो अभी जॉब ले लीजिए, उसके बाद शादी भी बहुत नज़दीक आ गई। तो क्या बात है, वक्त आपकी भी सुन रहा है और आपके माता पिता की भी सुन रहा है। तो बहुत जल्द वो समय आ रहा है जब आपको जॉब मिलेगी, साथ ही साथ बहुत जल्द वो समय भी आ रहा है जब आपकी शादी हो सकती है। तो अब टेंशन खत्म हो चुका है। किसी भी उलझन, किसी भी मुश्किल में हम हर रोज आपको गाइड करते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से, कब कैसे क्या करें ताकि आप आगे बढ़ें। तो हम भी आगे बढ़ते हैं धर्मेश रावल के सवाल के साथ। तो रावल साहब, आपकी डिटेल्स हैं 19/4/1968 5:16 सुबह मुंबई में जन्म हुआ है। कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काम भी करना चाह रहे हैं तो चाहकर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, एक ये मुश्किल आ रही है और समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। तो कर्ज के बोझ से ज्योतिष गुरु मुक्ति कब तक मिलेगी? चाहकर काम नहीं कर पा रहे हैं, ये और मुश्किल बढ़ा रहा होगा, क्योंकि जब काम ही नहीं कर पा रहे हैं तो बोझ उतारेंगे कैसे कर्ज का?
इनकी कुंडली कहती क्या है? धर्मेश, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जनवरी 2023 तक। कब कर्जों से मुक्ति मिलेगी? और आपने कहा कि काम नहीं कर पा रहे, तो ये बात समझ में नहीं है, और आपने लिखा नहीं कि क्यों काम नहीं कर पा रहे। क्या आपके मन में इच्छा ही नहीं है, या कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, और क्या है वो? क्योंकि जब तक पूरी बात सामने ना हो तो वो केंद्रित एनालिसिस नहीं हो पाता। इस बात को समझिए। फिर भी कुंडली क्या कहती है उस पर तो जाऊंगा, लेकिन आपकी कुंडली कुछ और ही कह रही है। आपकी कुंडली कह रही है तो काम में तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, अगर आप काम के प्रति अपनी इच्छा बना लें, अपनी प्रेरणा बना लें, वो लगन बना लें। वैसे भी जिंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ता है। इस समय वो जुनून की कमी है, और थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी कोशिश से वो जुनून बनाया जा सकता है। जनवरी 2023 से आपकी दशा बदल रही है, और जनवरी आने में सिर्फ 3 महीने रह गए। और जनवरी 2023 से ही, बल्कि फरवरी मार्च 2023 से ही आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। वो ऐसे ही नहीं हो रही, कोई चमत्कार नहीं मिल रहा, बन रहा आपकी ज़िंदगी में कि कुछ अपने आप ही हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मेहनत से ही बहुत कुछ कर रहे हैं, उसी से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। और आगे चल के मैं ये देख रहा हूँ कि 2024 में आपको अपने काम में बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। तो अपने काम में मन लगाना है, अपनी प्रेरणा को जगाना है, उस जुनून के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कोई ऐसी कमी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि आगे चल के उधार से ज़रा बचना है, क्योंकि ये एक कमी वाला क्षेत्र है आपकी कुंडली में, कि पैसे की प्लानिंग में कमी हो सकती है। इस बात को आपको याद भी रखना है, ध्यान भी देना है, ताकि फिर से कोई गलती ना हो जाए। तो देखा आपने, कई बार जब हम जिंदगी में मेहनत करके हताश होने के कगार पर पहुंचते हैं तो उस समय सफलता बिल्कुल हमारे पास होती है जहां पर हम अपने हथियार डाल रहे होते हैं। इसीलिए आपको राशिफल के साथ रहना है, जिंदगी में कभी हताश नहीं होना है, और यकीन मानिए अगर आपने मेहनत की है वो फलीभूत जरूर होगी, और यहीं पर एक सही साथ दे जाता है। तो राशिफल में ये साथ हमारा और आपका यूं ही चलता रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु और मकर आपकी। तो देखते हैं आपके लिए क्या इशारे हैं आज के, आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वाले अपनी मेहनत से अपने लिए लाभ बढ़ा सकते हैं, और आपकी समृद्धि में इजाफा हो सकता है। इसलिए तकदीर हर तरह से आप पर मेहरबान है। क्या करना चाहिए समय में? लापरवाही करेंगे तो उसका बुरा असर सेहत पर भी पड़ेगा, और गलत फहमी के चलते किसी प्यार के रिश्ते में भी कमियां उभरती चली जाएंगी। इसलिए हर कदम ध्यानपूर्वक ही उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार को बहुत सख्त ना बनाते चले जाएं, पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी बात को बदलते ना चले जाएं। आपके सख्त होते हुए रवैये की वजह से आप अपने आप को कहीं मुश्किल में ना डाल दें। पैसे की स्थिति ठीक भी है, और संभल कर चलने का भी इशारा कर रही है। अगर मन में पूरी तसल्ली ना हो तो कुछ भी गलत हो जाता है। इसलिए किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से आपको बचना होगा। सेहत से जुड़े दबाव हो सकते हैं, ये और बात है कि बहुत सारा बचाव भी बना हुआ है, और सब कुछ ठीक ही रहेगा। फिर भी अपने खान पान पर भी नज़र रखनी होगी, और अपने बढ़ते हुए दबाव को भी संभालने की कोशिश करनी होगी आपको। मकर राशि वालों के लिए लोगों से बातचीत करने का और उन्हें समझाने बुझाने का समय है, पर खुद को सही साबित करते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों से सही तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा, इसके बावजूद कि आपके अंदर हर तरह की क्षमता है कि आप कुछ बेहतर कर सकें, फिर भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और आपको अपने फोकस को बनाए रखने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप सही हैं, तो काम और कारोबार से जुड़े फैसलों में गलती होती चली जाएगी। इसलिए खुद अपनी गलतियों की वजह से अपनी मुश्किलों को आप बढ़ाएं नहीं। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं। काम और कारोबार की स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें कई तरह की चुनौतियों को झेलना पड़ेगा, पर अगर आप अपने प्रदर्शन को ही बेहतर कर लें तो वो चुनौतियां रहेंगी ही नहीं। इसलिए एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, और आपको किसी भी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत मन है, और आप अपनी बात भी कह पा रहे हैं,
पर फिर भी सारे प्रयास के अच्छे नतीजे नहीं प्राप्त हो पा रहे, इसलिए थोड़ा सा आपको रुक जाने की ज़रूरत है। तो जिंदगी में कभी कभी थोड़ा सा रुक कर जिंदगी पर एक नजर डालने की जरूरत होती है और शायद यही वक्त आपसे कह भी रहा है। तो आइए हम भी राजभल के सिलसिले को रोकते हैं, सवाल का रुख करते हैं। मोहन सिंह, आपका सवाल हमारे सामने है। 15/7/1991, 10:20 सुबह जन्म हुआ है दिल्ली में आपका। हिंदी के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आप चाइना चले गए। 17 से 22 तक आपने वहाँ पर जाकर चाइनीज़ लैंग्वेज का अध्ययन किया। शायद सोचा ये था कि एक ट्रेंड था, लोग चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे थे। इंटरनेशनल ट्रेड में उस समय ट्रांसलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, कोविड आया कि विकल्प कम होते चले गए। उसमें तो अब आप चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा कोई काम किया जाए, लेकिन साथ ही साथ लैंग्वेज को लेकर आपका प्यार आपसे कह रहा है कि कुछ ऐसा मौका आपको मिले कि आपने जो ये सीखी है लैंग्वेज, इसके ज़रिए आप कुछ कर पाएँ। तो ज्योतिष गुरु, एक तो ये कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइन इनके लिए क्या ये सही रहेगी, ये आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये इस लैंग्वेज के अभी एक्सपर्ट हो चुके हैं। दूसरा, विवाह के योग कब तक हैं और विवाह देश में होगा या विदेश में होगा? तो थोड़ा सा ज़िंदगी में कहीं फंस से गए हैं, उलझ से गए हैं। मोहन सिंह, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2023 तक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं और शादी का भी सवाल है मन में। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपकी कुंडली में और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना बनता है, नहीं तो आप पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे। आपने सवाल में कहा कि क्या आप इंडिया में शादी होगी या बाहर होगी शादी। आपकी कुंडली भी ऐसा कह रही है कि पीछे जो समय बीता है उसमें आपका हो सकता है कहीं लगाव रहा हो, जिसकी वजह से मन में ये विचार है कि वहीं पे शादी क्यों ना हो जाए उस लगाव के चलते, और शायद उसी वजह से आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं ताकि वहीं रह के आप कोई अपना कारोबार भी कर सकें। तो पहला मुद्दा तो ये हो गया। अब दूसरी बात आई कि बिज़नेस कब करना चाहिए। अभी का समय अनुकूल है नहीं, वो अब से 1 साल के बाद ऐसा समय बनता है। तो अगर अभी आप ऐसा बिज़नेस करेंगे तो उसमें फिर अनुकूल समय नहीं, नुकसान हो सकता है, तो रुक जाना चाहिए। जहाँ तक शादी की बात है, शादी या तो अब से 4 महीने के बाद हो सकती है या 1 साल के बाद हो सकती है। तो मेरी सलाह ये है कि 4 महीने वाले समय को तो छोड़ दीजिए और 1 साल के बाद जो समय आ रहा है उसको पकड़ लीजिए, और उसके साथ साथ उस वक्त कोई अपना बिज़नेस सेटअप कर लीजिए, पहले प्रोफेशनली सेटल हो जाइए, साथ ही साथ समय शादी का भी बना हुआ है। और अगर आप दोनों मिलकर ही, अगर कोई ऐसी चाहत है, मिलकर ही कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उस दिशा में भी बढ़ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें इस संदर्भ में देखनी होगी कि आपके मन में क्या चल रहा है। कुछ बातें आपने लिखती हैं, कुछ बातें कुंडली बता रही है, उन दोनों को मैंने जोड़ने की कोशिश कर ली। तो देखिए साहब, कैसे कुंडली रास्ता दिखा रही है। आपकी कुंडली ये कह रही है कि 4 महीने में एक योग है और फिर दूसरा योग 1 साल में है शादी का। तो बेहतर यह है कि जो 1 साल वाला योग है उस पर फोकस करें, क्योंकि 1 साल में आपको अपने करियर पर ध्यान देना है। फिर बहुत मुमकिन है कि आप जिनके साथ जुड़ कर कुछ करना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में भी अगर लाना चाहते हैं या ऐसा अगर कोई लगाव है, तो 1 साल में आप सोच समझकर सही निर्णय के साथ अपनी ज़िंदगी को एक सुंदर शेप दे सकते हैं। आपका करियर भी बनेगा, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छे से चलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और अब कुंभ और मीन आपकी कर लेते हैं बात। क्या कहता है आपसे आज का दिन, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें? कुंभ राशि वाले समझ लें कि बार बार उभरते हुए मतभेद आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया बनाते चले जाने से बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय? ज़िंदगी की खुशियाँ बहुत अहम होती हैं और बहुत मायने रखती हैं। काम से वक्त निकालकर अपनों के लिए वो खुशियाँ बनाई जा सकती हैं, और हालात हर तरह से अनुकूल बने हुए हैं कि आप ऐसा कर पाएँ। पर अपने सख्त होते हुए रवैये में थोड़ा सा लचीलापन लाने की भी कोशिश करनी होगी आपको। क्या ना करें इस समय में? अपनी गलतियों से अपना नुकसान ना करें, इसलिए अपने अंदर कोई ऐसा अहम ना बनाते चले जाएं जो आपका नुकसान कर जाए। रिश्तों की अच्छाई इस रूप से है कि आप कुछ भी प्राप्त कर पाएं, पर किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपकी गलतियां नजर आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इच्छा बढ़ाने से आपके रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। मीन राशि वालों का मन का भटकाव जो है वो किसी भी तरह से अनुकूल नहीं। इसका बुरा असर कई चीज़ों पर पड़ सकता है।
आपकी मेहनत भी कम हो सकती है और आपकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ी सी मेहनत से आप अपनी कोशिशों को बढ़ा सकते हैं और अपनी तकदीर को संवार सकते हैं। ये इसलिए अच्छा योग है क्योंकि इस दिशा में आपको अपनों का सहयोग भी मिलता चला जाएगा। बस अपने मन को थोड़ा सा काबू में रखने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? पैसे के दम पर हर चीज़ को संभालने की कोशिश ना करें क्योंकि ये गलती भरा समय है और पैसा शायद साथ ना दे पाए। पर साथ ही साथ आपको उन मुश्किलों की ओर देखना पड़ेगा जो चुनौतियों के रूप में लगातार खड़ी हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपको इस समय अपनी ओर से कोई गलती नहीं करनी है। सेहत की ओर ध्यान देना होगा क्योंकि किसी भी तरह की बहुतायत इस समय अच्छी नहीं है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको और भी ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। और अब आइए देखते हैं कि आज का भविष्य दर्पण किस राशि के नाम खुलता है। कर्क राशि वालों के लिए आने वाले दिनों के लिए इशारा है कुछ। काम और कारोबार से जुड़ी मेहनत की तुलना में आपने आराम ज़्यादा किया है क्योंकि घर परिवार का सुख और खुशियाँ बनी रही हैं, जिसकी वजह से आप कुछ हद तक आलसी भी बने रहे। पर आने वाले दिनों में ऐसा योग बनता चला जा रहा है जिसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसी से ज़िंदगी में बेहतर उपलब्धियां पाने के विकल्प बनते चले जाएंगे। हो सकता है अभी आप थोड़े से परेशान हो, पर आने वाले दिनों में आपकी प्रेरणा भी जगेगी और नए उत्साह के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ भी पाएंगे। तो जिंदगी के प्रति आपका उत्साह, आपकी उमंग यूं ही बनी रहेगी राशिफल के साथ। लेकिन अभी वक्त आ गया है आज के लिए ज्योतिष गुरु से इजाजत लेने का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए, अपनों के लिए खुशियां बनाइए, खुशियां बटोरिए और सुकून से रहिए और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। और अगर है कोई भी मुश्किल, कोई भी उलझन, तो rajpal@timesgroup.com इस पर आप अपना सवाल भेजिए। तो कल ठीक इसी वक्त होगी मुलाकात राजपल के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।